नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा तीसरी ताकत बनने की कोशिश में है। बसपा ने न तो एनडीए के साथ गठबंधन किया और ना ही विपक्षी जो पार्टी का गठबंधन है इंडिया, ना ही उसमें शामिल हुई। मायावती का पूरा फोकस इस बार तीसरा ऐसा मोर्चा बनाए जाने का है जो इतना मजबूत हो कि चाहे सरकार किसी की भी हो उसे मजबूर न कर दे। यानी कि राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए मायावती ने अपने नए फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इसके लिए मायावती ओबीसी की पार्टी या फिर अन्य किनारे खड़ी दलों को साथ ला सकती है। ऐसे कई मौके आए जब सियासी गठबंधन का बसपा को लाभ ही हुआ। हालांकि 2007 में बसपा ने अकेले अपने दम पर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनावों में गठबंधन से बसपा की ताकत ही बढ़ी है। अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के प्रदेश में बीजेपी की सरकार गिर गई थी। ऐसे में 1993 में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी को रोकने के लिए बसपा संस्थापक काशीराम और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर बीजेपी को यूपी से साफ कर दिया। बसपा 164 सीट पर लड़कर 37 सीटें जीत गई और 12 सीटों से उछलकर बसपा सीधे यहां 65 सीटों पर लगभग सिमट गए। वर्ष 1993 में बसपा का वोट मात्र 11%, बीजेपी को 34% वोट मिले थे। बावजूद इसके गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ा था। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1995 में गठबंधन जो है वो टूट गया और 1995 में भी गठबंधन से ही सीएम बनी। बीजेपी के समर्थन से ही बसपा प्रमुख मायावती 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। हालांकि 6 महीने के बाद जो है सरकार गिर गई, जिसके चलते यूपी में साल 1996 में विधानसभा चुनाव हुए और अब बसपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ा। इसका असर सपा के साथ हुई गठबंधन जैसे तो नहीं रहा, पर बसपा के वोटों में खूब बढ़ोतरी हुई। बसपा 300 सीटों पर लड़कर 66 और कांग्रेस 125 सीटों पर लड़कर 33 सीटें जीतने में सफल रही। हालांकि ये गठबंधन टूटा और बसपा ने 1997 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा पूरी तरीके से साफ हो गई। बसपा का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। आखिरकार पिछले चुनाव यानी कि 2019 में 26 साल बाद फिर से सपा बसपा आरएलडी के साथ गठबंधन में आई और हैरत की बात यह रही कि इस चुनाव में रालोद प्रमुख अजीत सिंह जीते और ना ही उनके उनके पुत्र है जयंत चौधरी वो जीते और बसपा 0 में से 10 सीटों पर आ गई। सपा को मात्र 5 ही सीटें मिल पाई। सबसे ज्यादा फायदा जो गठबंधन का हुआ वो बसपा का हुआ। बसपा का वोट बैंक 2012 में करीब 26% था, 2017 में 22% और 2022 में 12% तक पहुंच गया। वोटर लगातार छिटक रहे हैं और काडर वोट तक संभावना जो है वो मुश्किल हो गया है। पर बसपा ने इस चुनाव में भी अकेले लड़ने की बात कहकर सभी को चौंकाया। चर्चा तमाम है। विपक्षी बसपा को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। एनडीए में तो बसपा संभावित इसलिए भी जाने से गुरेज कर रही है क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो आरोपों पर कहीं ना कहीं मोहर लग जाएगी। साथ ही वो इस छवि से निकलने की भी कोशिश कर रही है। अब सियासी गलियारों में एक चर्चा है कि बसपा दलित मुस्लिम समीकरण को जोड़ना नहीं चाह रही और दलित वोटर तो उनके पास है ही, वो मुस्लिम वोटर्स पर दाव खेलने के लिए अब रणनीति बना रही है। बताया जा रहा है कि इसके लिए बसपा और ओबीसी की जो पार्टी है वो एक साथ आ सकती है। ये यूपी में दोनों एक बड़ी उम्मीदों का जो है वो मंच लेकर आ सकते हैं। बसपा लगातार मुस्लिम वोटर्स को ये समझाने की कोशिश में लगी है कि सपा के साथ जाने से उन्हें लाभ नहीं हुआ। पूरी ताकत के बावजूद सपा रालोद मिलकर यूपी में बीजेपी को नहीं रोक सके। वो यदि बसपा के साथ आ जाते तो बात बन जाती। दूसरा, मायावती ये जान चुकी है कि सत्ता में भागीदारी के लिए मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में इतना जन समर्थन जुटाया जाए जिसे भी सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़े वो मायावती के सामने मदद की बात करे। तो अब मायावती नए जो फॉर्मूला है उस पर काम कर रही है और साफ तौर से न तो एनडीए में शामिल हुए बीजेपी की और ना ही जो विपक्षी दलों का महागठबंधन है यानी कि इंडिया में शामिल हुई है। लेकिन मायावती अब तीसरे मोर्चे पर काम कर रही है ताकि वो अपनी पार्टी को मजबूत कर सके और इतनी मजबूत कर सके कि वो जन समर्थन इतना जुटा सके कि जिसे भी सरकार बनाने की जरूरत पड़े वो मायावती के साथ मदद की बात करे। बहरहाल इस बात में कितनी सच्चाई है और ये जो मायावती की रणनीति है तीसरे मोर्चे वाली वो 24 में कितनी सफल होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।